मैं डॉक्टर अलका वर्मा, सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग, BSA पार्ट 3 के प्रोग्राम प्लानिंग के इस दूसरे वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारक, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा और विभिन्न जो उनके विषयों के पाठ्यक्रम हैं या विभिन्न घटक हैं, उनको प्रोजेक्ट के द्वारा किस तरह कंप्लीट करना, ये हम इसमें देखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगी कि प्रोग्राम प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जब हम प्री स्कूल की प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले किस एज ग्रुप के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये हम प्री स्कूल प्लानिंग होती है वो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों के लिए होती है, जहाँ पर कि हम देखें 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं जो शाला जाने से पूर्व एज के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभावित करने वाले कारकों में कि वो स्कूल बिल्डिंग कैसी है, या वो जो प्री स्कूल की जो संरचना है वो किस तरह का है, भवन में उनके क्लासरूम की व्यवस्था किस तरह है, उनका प्लेग्राउंड किस तरह का है, उनकी पानी की व्यवस्था कैसी है, टॉयलेट रूम्स की व्यवस्था कैसी है, या वहाँ की फैसिलिटीज़ किस तरह की है, ये वहाँ पर ध्यान देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, उनका कैरिकुलम किस तरह का है, कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं, उन विषयों में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, किस विधि से हम उनको पढ़ाएंगे, ये उसमें शामिल होता है। फिर टीचिंग मेथड हमारी क्या होगी। टीचिंग मेथड में हम देखते हैं कि प्लेवे मेथड का यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन क्या है, स्टाफ में मेल है या फीमेल है, उनका व्यवहार किस तरह का है, वो मायने रखता है। फिर बच्चे और टीचर का रेशियो क्या है एक क्लासरूम में, ये वहाँ पर मायने रखता है। फिर हम देखते हैं कि उन बच्चों के बैठने के लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरह की है, बच्चों की हाइट के अनुसार और कलरफुल और डिज़ाइन वाले अट्रैक्टिव हैं कि नहीं है, ये वहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। फिर वहाँ टीचिंग के लिए किस तरह के ऑडियो विजुअल एड्स या इक्विपमेंट्स हैं, या हम कहें कि ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है और इस तरह के जो खिलौने हैं वहाँ पर है कि नहीं, उनका प्लेग्राउंड किस तरह का है, प्लेग्राउंड में भी आउटडोर के लिए कितना स्पेस है, किस तरह के आउटडोर गेम्स हैं, किस तरह के इंडोर गेम्स हैं, ये वहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों से जुड़ी हुई जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर है कि नहीं, ये सभी कारक हैं वो एक प्री स्कूल प्रोग्राम को प्रभावित करती हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो औपचारिक शिक्षा हम देखते हैं, इसमें औपचारिक शिक्षा वही होती है जो 6 साल के बाद दी जाती है, और हम जिस चीज़ की प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं ये प्री स्कूल की है जो कि 6 साल से पहले की होती है। मतलब यहाँ 2 से 2.5 साल के जो बच्चे हैं उनको से लेकर हम 6 साल के पहले तक के बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। सॉरी। फिर इसमें हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा में उसका उद्देश्य होता है बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुसार उनको शिक्षा देना, और जितने भी कॉन्सेप्ट है उन और सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन को विकसित करना। जबकि हम देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा में बच्चों की जो मूल प्रवृत्ति होती है और उसके आधार पर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चों का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कराना, बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट कराना, ये इनफॉर्मल एजुकेशन का उद्देश्य होता है। फिर हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है या उसके सिद्धांत को मानता है, जिसका निर्धारण जो है वो NCERT करता है, CBSE करता है, ICSE करता है। जबकि हम देखते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम कुछ सिद्धांतों को, जैसे मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति है, किंडरगार्टन की शिक्षण पद्धति है, नर्सरी स्कूल है, इनके सिद्धांतों को मानते हुए हम उनमें शिक्षा बच्चों को देते हैं। शिक्षण सामग्री होती है वो उनसे जुड़ी हुई होती है। फिर औपचारिक शिक्षा में हम देखते हैं कि उसमें किसी भी तरह का हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना उसमें किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में हम देखें तो उसमें परिवर्तनशील होता है और लचीलापन भी अधिक मात्रा में देखा जाता है। वहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, बच्चों की रुचियों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी योग्यताओं को, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित शिक्षा, निश्चित समय सारणी, निश्चित स्थान होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में अगर हम देखें तो इनमें समय सीमा नहीं होती। और फिर अगर हम औपचारिक शिक्षा में देखें तो ये मानसिक विकास पर ज़्यादा बल देता है, फिजिकल डेवलपमेंट पर नहीं देता। जबकि हम देखें अनौपचारिक शिक्षा में फिजिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं और मेंटल डेवलपमेंट पे तो देता ही है, पर सबसे ज़्यादा वो फिजिकल डेवलपमेंट पर
ध्यान देते हैं। फिर औपचारिक शिक्षा में हम देखें तो वो बहुत सारे विषयों पर आधारित होता है, और अनौपचारिक शिक्षा है वो बहुत अधिक विषयों पर आधारित नहीं होता है। वहाँ पर बच्चों की मूल प्रवृत्तियाँ, उनकी इच्छा, उनकी रुचियाँ और उनकी योग्यता के आधार पर उनको शिक्षा दी जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा का सिद्धांत है बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी होते हैं, जिससे कि वो समाज में अपना एक स्थान बना सके। जबकि अनौपचारिक शिक्षा इस प्रकार की होती है कि बच्चा स्वयं प्रेरित होकर कोई कार्य करता है, और सोशल डेवलपमेंट, सोशल एडजस्टमेंट करना वहाँ पर सीखता है, मोरल डेवलपमेंट करना और नैतिकता की बातें सीखना, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सिखाई जाती है। फिर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो उनकी संस्था होती है वो प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम देखें तो इसमें है बालवाड़ी है, आंगनवाड़ी है, नर्सरी स्कूल है, डे केयर है या झूला घर है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हम औपचारिक शिक्षा में देखें तो वहाँ पर प्रवेश की जो उम्र होती है वो 6 वर्ष से शुरू होती है। 6 वर्ष के पूर्व अगर 6 वर्ष से छोटे हैं बच्चे तो उनको वहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती है या उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। जबकि हम देखते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो पूर्व बाल्यावस्था के उम्र के बच्चों के लिए ही होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2.5 से 4.5 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनको वहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। जब 6 वर्ष के हो जाते हैं उनको उसके बाद ही बालवाड़ी या आंगनवाड़ी से फिर विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि औपचारिक वर्सेस अनौपचारिक शिक्षण किस तरह का होता है। फिर हम इसमें देखें कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो उसमें किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों के लिए है। तो इस समय चूँकि वो पूरे समय खाली रहते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, सरप्लस एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है और विकास बहुत तीव्र गति से होता है। हर चीज़ सीखने की जिज्ञासा के कारण उनमें शब्द भंडार भी बहुत होते हैं, हर चीज़ को जानना चाहता है। तो वो घर के अलावा सबसे अच्छा स्थान जो होता है वो उनका अनौपचारिक शिक्षा के लिए नर्सरी स्कूल होता है, झूला घर होता है, किंडरगार्टन होता है और आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है। ये संस्था होते हैं जहाँ पर कि बच्चों का पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा के साथ साथ देखभाल भी की जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। चूँकि ये अगर कोई संपन्न परिवार के हैं तो वो एक प्राइवेट संस्था में पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों को अपना प्रवेश दिला सकते हैं, और अगर वो सक्षम नहीं है तो सरकार के द्वारा जो चलाई जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत बालवाड़ी आंगनवाड़ी है वहाँ पर भी वो जाकर शिक्षा ले सकते हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा के फ़ायदे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि बच्चों को जो भी वहाँ पे विषयों की जानकारी दी जाती है तो अल्टरनेटिव टू होमवर्क के द्वारा अब लिखित विषयों पर बहुत ज़्यादा कि चलो आज ए लिख के आना है तो 4 पेज ए लिख के आओ, 1 लिखना है तो 4 पेज 1 लिख के आओ, वो प्रैक्टिस के लिए। तो अब उसकी जगह बहुत सारे या पहले प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कराई जाती है, प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के बाद उसको देना। फिर अगर कोई उनको उससे चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ईवीएस है, इससे जुड़े हुए विषयों के लिए उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चे उन विषयों को आसानी से सीख जाते हैं। और खेल विधि का जब अनौपचारिक शिक्षा में प्रयोग किया जाता है तो बच्चे खेल खेल में बहुत सारे विषयों को आसानी से सीख लेते हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा के बहुत अधिक फ़ायदे हैं। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है ये बहुत ही औपचारिक में जहाँ हम दोनों ने हमने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया उनका, तो औपचारिक शिक्षा जो है वो 6 साल के बाद के बच्चों के लिए है, जहाँ पे एक संस्थागत शिक्षा दी जाती है, वो उसका फ़ायदा है। और उससे छोटे बच्चों के लिए है अनौपचारिक शिक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से दोनों जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है वो अपने अपने एज के अनुसार सही हैं। तो हम जो एज के अकॉर्डिंग हम बच्चों को उनकी शिक्षा दें।